हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और बाइनोमियल थ्योरम सिंपल सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, आपने एक बार पहले पढ़ चुके हैं, वीडियो भी देख लिए हैं, सर उसके क्वेश्चन नहीं होते, तो मैं बता दूं सबसे सिंपल है। एक क्वेश्चन जेई मेंस में आता है, एक क्वेश्चन जेई एडवांस में, और डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है। जेई मेंस और जेई एडवांस सेम ही है, बस जेई एडवांस में 5 से 10 क्वेश्चन अपने को एक्स्ट्रा करने होते हैं, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात, और अगर आपको लग रहा ना कि नहीं आ सकता तो ये वीडियो पूरा देख लो। आप ये चाहते हो कि सर मैं कुछ भी कर लूंगा, बस मुझे समझ आ जाना चाहिए, तो ये पूरा वीडियो देख लो। अगर उसके बाद नहीं आए तो आप मुझे लाइव क्लास में आके बता सकते हो, सर ना मजा ही नहीं आया, और समझ नहीं ऐसा, मतलब ये चीज समझ आ जाएगी कि एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, सोचने का तरीका क्या रखना होता है। और दूसरी बात, यहां पे बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक, जो ऑफलाइन कोचिंग में अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा होगा ना, तो ये क्वेश्चंस कराए जा रहे होंगे आपको, अदरवाइज नहीं। अगर वहां सोर्स पूरा हो रहा ना तो ऐसा नहीं होगा। तो एकदम एग्जैक्ट ऑफलाइन जिससे आप पूरे नंबर ला सकते हो, वो चीज आपको मिलेगी। और दूसरी बात, अगर ये चीज इस लेवल से, जीरो से आईआईटी एडवांस लेवल तक जा रहा ना, तो ये कम से कम टाइम में मिलेगा। ध्यान रखना, यहां एक लेक्चर के लिए 2 वीडियो बनाए जाते हैं, तो उसके बाद आप काउंट कर लेना। अगर इतनी चीज इतने कम टाइम में कहीं पे भी मिल जाए तो मुझे बता देना। बाकी ऐसे फालतू वही 3 सवाल ये कराए, 2 सवाल ये कराए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। और दूसरी बात बताऊं, एग्जाम में आप कम से कम फॉर्मूलों में और कम से कम टाइम में क्वेश्चन कर पाएंगे इस टॉपिक के। ऐसा ही सेम सीन ऐसा ही है कि फॉर्मूले रट लाते हैं कोई तो, और क्वेश्चन होता नहीं। पर मैं बता दूं, आप अगर ये वीडियोस देखते हैं तो कम से कम टाइम और कम से कम फॉर्मूलों में पूरे जेई मेंस जेई एडवांस सब क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्लियर है? और कुछ बच्चों का डाउट होता है, सर हमें जेई मेंस करना है, तो बच्चे हर क्वेश्चन के आगे लिखा है उसका कैटेगरी और लेवल, कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, किस लेवल का है। एक बार जाके देख लो वो कैटेगरी लेवल का क्या फंडा है। तो 2 क्वेश्चन के आगे चलो मैं बताता हूं आगे। तो अगर आप चाहते हो, चाहे कुछ भी हो बच्चे, आपको समझ नहीं आ रहा ना, आप मेरे कहने से ये पूरी वीडियो देख डालो, उसके बाद नहीं आए तो जो आपकी मनमर्जी कमेंट में बताओ कि नहीं सर। तो अगर ये वीडियो बनाए ही उसी के लिए जा रहे हैं, अगर कोई बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आए यूट्यूब की दुनिया से, या जिसके टीचर्स, मान लो हो सकता है टीचर का उस टाइम नहीं समझ में आया, अपना लेवल नहीं था, जो भी रहा, और अब आप चाहते हो कि सर मुझे कुछ भी करा लो, समझा दो, तो ये वो वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। अब आगे वाले 10 से 15 मिनट केवल कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है उस चीज पे देंगे अपन, बिल्कुल बेसिक से। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी लिखते हैं भाई, फैक्टोरियल एन। तो ये क्या होता है? एन फैक्टोरियल 1 2 3, 1 से लेके एन तक का मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे मैं बोलूं 3 फैक्टोरियल क्या होगा, तो क्या होगा? 1 2 3, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू कितना है? 6। 4 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 5, नहीं 4 तक का, 1 से 4 तक का मल्टीप्लीकेशन है, ये 24 आ जाएगा। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल आप लिखोगे तो 1 से 5 तक, तो ये इसको 5 से गुणा कर दो, 120। और 6 फैक्टोरियल ऐसे ही 1 से लेके 2 से लेके, तो ये आ जाएगा 720। तो ऐसा ही आ जाएगा। तो अब 2 फैक्टोरियल 1 से 2 तक का गुणा, 1 फैक्टोरियल 1 से 1 तक का गुणा, तो 1 ही आ जाएगा ये तो ये तो याद रखने ही रखने, ये तो वैल्यूज ही याद रहते हैं बच्चे। 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये तो एग्जैक्ट याद रहते हैं, और इतनी बार यूज कर लेंगे कि ये तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसके बाद में 2 चीजें और आती है बच्चे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एन फैक्टोरियल को अपन क्या लिखेंगे? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 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 एन माइनस 1 गुणा एन। अगर आप यहां से यहां तक देखोगे, अगर आप यहां से यहां तक देखो, गौर से देखो, इसको क्या है? 1 से n-1 तक का गुणा, n से n-1 से n-1 तक का मल्टीप्लीकेशन, ये है n-1 का फैक्टोरियल, ये है इंटू n। तो बेसिकली आ गया n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। दैट मीन्स
दैट मीन्स क्या हो गया कि n फैक्टोरियल में से n को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, n फैक्टोरियल में से n को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल। लाइक 10 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 को बाहर निकालोगे तो 9 फैक्टोरियल बच जाएगा। ये बात कहना चाह रही कि 10 फैक्टोरियल है, उसमें से अगर 10 को बाहर निकालोगे तो कितना बचेगा, 9 फैक्टोरियल बचेगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। दूसरा चीज वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें n का वैल्यू कितना पुट कर दो, 1 पुट करो। इसमें n का वैल्यू 1 पुट करो बच्चे, तो ये 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल कितना हो गया, देखिए बच्चे 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, ये तो 1 है, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू बनाओ। तो ये बहुत ही गजब का रिजल्ट है, यहां से मैंने प्रूव कर दिया है। अब तो -1 फैक्टोरियल मत निकालने लग जाना, क्योंकि वो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जब तुम -1 डालो, यहाँ 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, तो वो -1 फैक्टोरियल नहीं आएगा। मतलब माइनस का फैक्टोरियल अपने सिलेबस में नहीं है, और ना ही फ्रैक्शंस का। तो अपने सिलेबस में किसका फैक्टोरियल निकालना है, एक तो नेचुरल नंबर्स का और एक 0 का। मतलब एक तो 0 फैक्टोरियल अपने को पता होना चाहिए, एक होता है, और बाकी नेचुरल नंबर्स के। तो मतलब फैक्टोरियल जो अपने सिलेबस में है वो है 0 फैक्टोरियल, जिसका मान होता है 1, और दूसरा n फैक्टोरियल, मतलब कि 1 से लेके n तक का गुणा, मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए। बाकी भी फैक्टोरियल होते हैं, वो आगे आएंगे, यहां कुछ नहीं है। तो यहां तुम यही मान लो कि ये होता है। अब इस 0 फैक्टोरियल में कुछ दुविधाएं बच्चों को लगती है कि क्यों होता है, तो इसका देखो एक मीनिंग और भी बताता हूं। क्योंकि अपन ने P&C परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, तो ध्यान से देखिए। अगर वो पढ़ चुके हैं तो ही इसका मीनिंग समझ में आएगा, अदरवाइज तो ये पता ही है इसका वैल्यू ऐसे आता है और ये आता है। तो उसका मीनिंग क्या कि अगर n फैक्टोरियल का मतलब क्या था, वहां n फैक्टोरियल का मतलब क्या था, नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन ए रो। n फैक्टोरियल क्या होता था, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक रो में अरेंज करने के नंबर ऑफ पेज। तो अब आज 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, अपने पास 0 ऑब्जेक्ट्स है, तो उनको एक रो में अरेंज करने के कितने वे होंगे, एक ही वे। ऐसा होता है बच्चे P&C में कि 0 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसको एक रो में या एक रो में अरेंज करने के कितने वेज है, एक ही वे होता है। तो इसलिए इसका वैल्यू बनाता है, तो ये याद रखना है अलग से। तो एक और एक, चलो इनको थोड़ा अच्छा दे देते हैं। तो 2 चीजें तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। n फैक्टोरियल में से n बाहर निकालेंगे तो n-1, और ये, और इसके अलावा ये पता ही है और ये पता है। ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। चलिए जाओ, आइए कुछ छोटे मोटे 1-2 क्वेश्चन देखो। ये रहा, ये जो होता है वो होता है कैटेगरी, ये होता है लेवल। के मतलब किड्स, के मतलब किड्स कैटेगरी का क्वेश्चन है। किड्स मतलब 8, 9, 10, 8, 9, 10 के बच्चे कर पाएंगे। ई मतलब इजी, इसका लेवल कैसा है, इजी है। और वैसे ही देखो, अगर यहाँ पे एम होता तो मेंस लेवल, टी होता तो टीनेज लेवल। टीनेज लेवल जानते हो क्या? अरे 11, 12 के बच्चे। टी का मतलब 11, 12 वाले बच्चे, के मतलब किड्स। और अगर एडवांस होता तो एडवांस जानते ही हैं। और लेवल भी इजी, एवरेज, टफ, कुछ ऐसा सही चलता है अपना। ठीक है, तो बोलो इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू तुम निकालोगे तो एक तरीके से तो तुम बोलोगे सर 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 ऐसे करके 2 गुणा 1 तक अपॉन 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 1। अब तुम बोलोगे सर ये तो कट जाएंगे, ये तो कट ही जाएंगे। तो बिल्कुल 10 गुणा 9 90 आ जाएगा। 10 गुणा 9 90 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता था, पर ज्यादा अच्छा तरीका क्या है बच्चे कि इसमें से ज्यादा अच्छा तरीका ये 10 बाहर निकालो तो कितना बचा 9 फैक्टोरियल, 9 भी बाहर निकाल लो तो कितना बचा 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल बट्टे 8 फैक्टोरियल, इनसे एक 8 तो फिर ये ज्यादा अच्छा वे है इसी को करने का। तो ऐसे कोशिश करो। देखो बच्चों ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश ये करो ऐसे करें। इसमें से अब 100 बाहर निकाल लो तो बचा 99 फैक्टोरियल, 99 फैक्टोरियल, 99 और बाहर निकालो तो कितना बचा 98 का फैक्टोरियल अपॉन में 98 का फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा। क्लियर है? तो ऐसे ही इसको इसमें से गौर से देखिए बच्चे, सबसे बड़ा फैक्टोरियल है ये, तो इसमें से बाहर निकालने का सिलसिला चालू करो। n+2 बाहर निकाल लो,
n+1 बाहर निकाल लो, n बाहर निकाल लो तो बचा n-1 का फैक्टर, और ये है n-1 का फैक्टोरियल इंटू n+1। तो कोशिश करो कैंसिल वेंसिल हो जाए सब, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया इससे, तो बचा n इंटू n+2। क्लियर है क्या बच्चे? तो बिल्कुल बेसिक्स, एकदम बेसिक्स है ना, और दिख रहा है लेवल। ठीक है, आगे चलिए। अब है प्रूव दैट, काफी गजब का क्वेश्चन है, और ये तो ऑप्शंस में मिलता है, थोक के भाव मिलता है, तो अच्छे से इसका पहले पूरा ट्राई कर लो इसको प्रूव करने की, और याद भी रख लेना। अब देखो यहां पे आया है ये मेंस कैटेगरी, मेंस लेवल का एवरेज क्वेश्चन, मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन, तो कोशिश करो पहले प्रूव करने की, उसके बाद देखते हैं। LHS लीजिए 2n का फैक्टोरियल, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो रहा तो ओपन कर दो इसको, ओपन करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 2n-2 2n-1 इंटू 2n, यही आएगा। तो अब देखिए बच्चे इसमें क्या चाहता है, ये क्या चाहता है, तो इसने ओड नंबर्स को अलग किया है। देखिए ओड नंबर्स है ना ये, तो अपन भी ओड नंबर्स को अलग कर लेते हैं, ओड को अपन अलग कर लेते हैं। बताओ ओड क्या क्या है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू लास्ट में 2n-1, ये ओड नंबर्स को मैंने अलग कर लिया। अब बचे हुए नंबर्स को लिख देते हैं, क्या बचा 1 3 5 तो उधर गया, तो यहां 2 4 6 2n-2 इंटू 2n, ये बचे हुए नंबर्स हैं। गौर से देखिए इन नंबर्स को, गौर से देखिए इन नंबर्स को, क्या है सब इवन नंबर्स है, इसमें से भी 2 बाहर, इसमें 2 बाहर, इसमें 2 बाहर, तो क्या 2 तो सबसे बाहर आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 2 की पावर n, 1 2 2 2 3 2 कितने n टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा। कैसे n, कैसे सर, टोटल 2n नंबर्स थे क्या, तो n ये n इवन n ओड, तो इसलिए कितने 2 बाहर आएंगे n, तो ये 2 की पावर n हो जाएगा, ये 1 2 3, ये n-1 इंटू n, और ये जो था। तो अब देखिए बच्चे ये हो गया 2 की पावर n, ये हो गया n फैक्टोरियल, और ये हो गया 1 3 5। समझ गएगा बच्चों? तो ये ही आपका RHS है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ भी लिखा जा सकता है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। हाँ आगे आइए, फॉर्मूला ऑफ NCR। तो अपन ने PNC में देखो बच्चे देखा था, ये फॉर्मूला देखा हुआ है अपना, फॉर्मूला देखा हुआ है NCR, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। क्लियर है? तो ये होता है। अब मुझे एक बात बता दो, हो सकता है आपकी कॉपी में भी गलत लिखा हो, हाँ इसका वैल्यू जल्दी से निकाल के बता दो, 0c0 फैक्टोरियल, 0c0 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 0 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, वो भी 0 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 0 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा, सबका वैल्यू 1 1 1, तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1, है ना, 1 आंसर आ रहा है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं, यहां वाला वैल्यू 0 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर आएगा 1, मतलब यहां 0। तो अब देखो बच्चे, जो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये डिफाइन कब है, जब n का वैल्यू w हो, n w मतलब कोई भी होल नंबर हो सकता है, n का वैल्यू w मींस कोई भी होल नंबर हो सकता है, r भी क्या है w, कोई भी होल नंबर हो सकता है। बस ध्यान रखना r का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए। सर r 0 से बड़ा भी होना चाहिए, ये तो यहीं आ गया ना, ये तो यहीं आ गया ना, अरे w मतलब होल नंबर, तो यहां पे ये w n ना, ये पहले हो सकता है बहुत सी किताबों में आपको यहां n लिखा हुआ मिलेगा, काफी बुक्स हैं जिसमें n लिखा हुआ है, आज भी n लिखा हुआ है, और काफी मॉड्यूल्स भी है कोचिंग्स के जिनमें अभी भी n लिखा हुआ है, पर n नहीं, थोड़ा जागो जाओ, तो अपनी कॉपी में भी चेक कर लो कि n तो नहीं है। तो ये कब डिफाइन होता है, जब n बिलोंग्स टू w, मतलब अरे n बिलोंग्स टू मतलब w होल नंबर, मतलब ये वाला नंबर, कुल मिला के कहने की बात ये बता रहा हूं कि 0 भी हो सकता है ये n का वैल्यू, तो भी डिफाइन है ये, तो इसलिए ये ध्यान रहे।
बाकी एनसीआर का मीनिंग क्या होता है सर? एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज। तो ये आपने पीएनसी में देख रखा, नहीं देख रखा कोई पंगा नहीं है, ये भाई सुन लो। पीएनसी आपने नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, मैं एक दो बकवास बातें बोलूं उनको इग्नोर कर देना। हाँ, और पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आगे। तो अब मैं चाहता हूं कि आप एक चीज सीखें कि फास्ट कैलकुलेट, क्योंकि ये एनसीआर का वैल्यू इतनी बार निकालना पड़ेगा कि तुम पागल हो जाओगे। अगर आपने सही तरीका नहीं देखा तो पागल हो ही जाने वाले। तो इसलिए ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू एग्जैक्टली तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए। एन, देखो भाई एनसीआर का वैल्यू निकालना है तो कैसे लिखोगे? एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ऐसे ही निकालना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही निकालना चाहिए। 5 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, एन माइनस आर तो 3 फैक्टोरियल, ऐसे निकालना चाहिए बिल्कुल। तो अब 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये खत्म किया तो 5 4 1 2, 5 4 1 इंटू 2, तो ये आ गया 20, तो 10 आ गया। ऐसे ही इसका वैल्यू भी अपन निकाला जा सकता है, ऐसे ही इसका वैल्यू भी निकाला जा सकता है। क्या? 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू दिस माइनस दिस, तो 8 फैक्टोरियल। तो 10 बाहर लो, 9 बाहर लो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 से 8 काटे तो 10 9 90 45। तो ओवरऑल अब एक मैं तरीका बता देता हूं, ऐसे तो आप कर ही लोगे, ये तो कर ही लोगे, पर अपने को इतनी बार निकालना है कि आप भूल जाओगे क्या है। तो इसलिए देखो यहां पे नीचे वाला नंबर कितना है? 2, तो नीचे भी 2 नंबर लिख दो और ऊपर भी 2 ही नंबर लिख दो, 5 4। मतलब ऊपर तो ऊपर से लिख दो 5 4 और नीचे 1 2, तो ये 10। क्या यही आया था क्या? देखो लास्ट में यही तो आया था। और यहां पे भी नीचे वाला नंबर कितना है? 2, तो ये लिख दो 10 9 और 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? 40। तो इतना जल्दी, तो मैं तो ये बात कर रहा हूं कि आप बिना लिखे बिना पेन चलाए इनका वैल्यूज निकालने का जरूरत आपको पड़ेगा। हाँ, अरे बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है ये, ध्यान से देखिए। अगर नीचे वाला नंबर जितना है उतने 1 2 और ऊपर से वो, जैसे ये है तो 1 2 और ऊपर से वो, समझ ही गए होंगे यार। बिल्कुल ये वाला देखो, देखते ही लिख दूंगा मैं, देखते ही लिख दूंगा, मुझे नहीं पता चलता किसी से क्या हो रहा है, खत्म। ऐसे देखते ही देखते ही। अब इसका क्या करोगे? इसका क्या करोगे? तो ऐसे में बच्चे क्या होगा ना कि 8 लिखेंगे तो पागल हो ही जाएंगे। तो अब देखो डिफरेंस कितना है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर हाई हो रहा है, ये हाई है, तो फिर देखो डिफरेंस कितना है। अगर ये वाला नंबर हाई है तो डिफरेंस देखो दोनों का, डिफरेंस कितना है? 10 और 8 का, तो 2, तो डिफरेंस 2 है, ये हाई है, तो क्या करें? तो डिफरेंस देख लो फिर इसका और इसका। डिफरेंस 2 है तो सीधा सीधा लिख दो 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, खत्म। एक से ही शुरू करना है, इधर इधर हाई से ही शुरू करना है। तो ये कितना हो रहा है? 45। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो, ये इतना ही होगा? बिल्कुल। तो देखिए, अरे वो यार तुम भी ना, 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 8, 2 फैक्टोरियल, तो हो वही रहा, देखो 10 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2, तो ये कटा के ये याद है। तो इसलिए देखो दो चीजें, या तो ये नीचे वाला नंबर छोटा होगा तो उतनी बार लिख देंगे, या फिर इनका ये नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, हाई होगा ये, तो फिर उनका डिफरेंस निकाल लो। क्या बात है, पल्ले पड़ रही है? अरे हाँ सर ये तो गजब हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, अगर बड़े नीचे वाला नंबर बड़ा हो तो डिफरेंस निकालो। आगे चलते हैं, यहां पे अब देखो, अब देखो ये तो बड़ा है, ये तो हाई है, तो डिफरेंस बोलो, डिफरेंस बोलो, डिफरेंस बोलो। सर डिफरेंस 3 है, डिफरेंस 3 है इन दोनों का, तो 3 1 2 3 तो नीचे लिख दो, और 20 से नीचे 20 19 18, खत्म खत्म, जो भी होना है निकाल लो, 3 आ जाएगा, समझ गए? तो बस ये देखते ही ये तो हाई है सर, हाई वोल्टेज का काम कर रहा है, तो डिफरेंस देख लो, डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 2, तो 2 नंबर नीचे, 1 इंटू 2 और ऊपर 101 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50 50 50 50 कर लेंगे, सीख जाओ अभी, है ना?
तो बहुत ही छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट अपन ने किया है कि ये नंबर्स जल्दी से आ जाए तो काम अपना। अरे ये इतनी बार तो विदाउट अरे पेन चलाए बनाई ये नंबर्स अपन निकालने, बात इसकी कर रहे हैं अपन। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। आइए, ये 4 नंबर हैं, छोटे मोटे हैं, जो बहुत बार यूज होंगे। तो देखिए, ये तो 1 है, तो 1 नीचे लिखो, 1 ऊपर लिखो। ये इनका, ये तो बड़ा है पर डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 1 ही है ना, डिफरेंस 1 है तो 1 नीचे और 1 ऊपर। तो इसका वैल्यू भी 1 n, इसका वैल्यू भी n। अब nc 0। अब 0 वाले में क्या करें? तो 0 वाले में देखो बच्चे, वैसे फॉर्मूला लगा दो, 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये भी सेम ही बात है, n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो ये भी 1 आ जाएगा। और इनका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी अपने पास है। देखो ध्यान रखना, अगर n ऑब्जेक्ट्स आपके पास है, n ऑब्जेक्ट्स आपके पास है, उनमें से 0 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से आपको 0 सेलेक्ट करना है। तो कितने वे जाएंगे? वहां जाके खड़े हो गए। अरे लेना तो कुछ ही नहीं अपने को, वहां जाके खड़े हो गए कि अरे सर ऑब्जेक्ट लेना ही नहीं है, तो कितना एक ही तरीका होगा, वहां जाके खड़े हो जाओगे और क्या। और n ऑब्जेक्ट है, उनमें से NCN, मतलब n ऑब्जेक्ट है डिस्टिंक्ट और सभी के सभी उठाने, तो वहां गए, सबको उठा लिया। तो मतलब n में से n ऑब्जेक्ट्स को उठा के ले आए, तो कितना तरीका? एक ही तरीका। तो इसलिए इसको अपन सीधा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ध्यान रखना, ये सीधा NCR का मतलब होता है n ऑब्जेक्ट्स में से, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज। तो NC 0 हमेशा एक ही होगा। n ऑब्जेक्ट्स थे पर उठाना नहीं है वहां से कुछ, तो आगे खाली हाथ, एक ही तरीका। NCN उसका भी एक ही होगा। क्यों? क्योंकि n में से n ऑब्जेक्ट्स को उठा के आना है, तो एक ही तरीका है। तो ये दोनों तो याद ही रहने चाहिए, और इसका भी जल्दी आ जाना चाहिए। ठीक है, ये बराबर, ये बराबर होते हैं। अरे वो फॉर्मूले मैं बता दूंगा, पर नहीं बच्चे, एक कैलकुलेशन जो फास्ट हो सकती है ना, वो ऐसी हो सकती है। तो अब अपन चलते हैं कि बाइनोमियल किसको बोलते हैं। तो ये अभी तक का जो टाइम है, ये टाइम हो सकता है कुछ बच्चे, ओ सर क्या बकवास करा रहे हैं, ये तो कभी आईआईटी में नहीं आ रहा। मैं भी बोल रहा हूँ नहीं आ रहा, पर मैं तो ये बता रहा हूँ आईआईटी में जो क्वेश्चन आएगा उसको कम से कम टाइम में कैसे करना है, उस रास्ते पे ले जा रहा हूं। अगर मुझे ये पता होगा आईआईटी में कौन सा आ रहा है, तो क्यों, वहां तो बना के ही आएगा कुछ। हाँ, बनाते हैं वो लोग क्वेश्चन, तो इसीलिए तो आईआईटी है इसका नाम। तो टू डिसिमिलर, अब अपन आते हैं, टू डिसिमिलर टर्म्स कनेक्टेड विथ प्लस और माइनस आर नोन एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। कि दो टर्म्स हो, अलग अलग हो, और प्लस से कनेक्ट कर दो या माइनस से, x प्लस वाई। दो टर्म है, प्लस से कनेक्टेड है, x प्लस 2, बिल्कुल। दो टर्म से अलग अलग है, प्लस से कनेक्टेड है, a माइनस बी। दो टर्म है, माइनस से कनेक्टेड। तो ये ऐसे टर्म्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं बच्चे? बाइनोमियल एक्सप्रेशंस, एंड इट्स एक्सपेंशन इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम जैसे इसकी पावर n कर दिया, बेसिकली पूरा टॉपिक यही है कि इसकी होल पावर n को एक्सपेंड कैसे करें, इसकी होल पावर n को एक्सपेंड कैसे करेंगे। x प्लस वाई की पावर n लिख दिया, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। जैसे अपन कुछ तो जानते हैं छोटा मोटा, तो जैसे x प्लस वाई की पावर 2 लिखा होता तो उसको तो कर ही लेते हैं अपन। तो चलो आज सीखते हैं उसी की हेल्प से कैसे अपन इसका एक्सपेंशन लाते हैं। तो अब एक बहुत ही खतरनाक चीज है कि कैसे लोगों ने इसका एक्सपेंशन लाए दुनिया में। अरे सोचना सीख लो, बहुत काम आएगा पेपर के टाइम एडवांस में। कि किसी को कुछ नहीं पता, छोटे मोटे पते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पता है, क्यूब पता है, तो कैसे उनसे उनका यूज करके अपन इसको ला सकते हैं। देखिए बच्चे, वेरी बेसिक बाइनोमियल एक्सपेंशंस। x प्लस वाई की पावर 0 1 होगा, x प्लस वाई की पावर 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होता ही है। 4 कैसे निकालने, पसीने आ जाएंगे 4 निकालने में। कैसे निकालोगे बताओ? कि मैं पूछूं आज आपको कि इसका एक्सपेंशन ये प्रूव करके दिखाओ, कैसे करोगे? अरे सर आपने ही बता रखा है, जब भी पावर 4 आएगा, जब भी पावर 4 आएगा सर, हम स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। हम क्या करेंगे? x प्लस वाई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और इसका एक बार स्क्वायर और कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये
आ जाएगा। तो समझ गए होंगे टाइम लग ही जाएगा। आज तो अपन बात बड़ी बड़ी करेंगे कि ये नहीं 4 तो लिखा हुआ है तो मजे निकाल के दिखाओ x प्लस वाई की पावर 100। सर क्या बावड़े हो गए क्या? x प्लस वाई की पावर 100 लिख के दिखाना है कैसे? तो क्या मतलब सीधा तो नहीं पता, ये से करेंगे तो पागल हो ही जाएंगे क्या? कुछ ऐसा इनमें कोई पैटर्न देख सकते? देखो एक ही तरीका होता है। अगर मैं बोलूं x प्लस वाई की पावर 100 निकाल के दिखाओ तो आपके पास एक ही तरीका है, तुम पैटर्न देखो। अब पैटर्न देखने के लिए दो चीजें हैं, एक तो ये एक्स और वाई चल रहे हैं, दूसरा इनके कोफिशिएंट 3 3 ये कुछ 4 6 ये चल रहे हैं। तो इनको क्या मतलब कि एक ही तरीका है। नाउ हाउ टू राइट एक्स प्लस वाई की पावर, सो ओनली थिंग सी द पैटर्न। पैटर्न को देखो। हाँ, तो पैटर्न एक तो पावर्स में है और एक कोफिशिएंट्स में है। तो पावर्स का पैटर्न बहुत ही आसान है। यहां पावर 2 था तो सबसे पहले इसकी पावर 2 आया देखो, और फिर इसकी पावर पहले 2 आया फिर 1 कम हुआ तो इसकी पावर 1 आया। ऐसे ही 1 पावर वाई पे चला गया। मतलब पहले इसको पूरा दिया, फिर इसको 1 कम दिया, इसको 1 दे दिया, फिर इसको पूरा दे दिया तो वाई की पावर। समझ रहे हो? ये जो पावर है ये पहले इसको पूरा दिया, फिर इससे थोड़ा थोड़ा हटाते गए, उसको देते गए। ऐसे ही ये पावर 3 है तो सबसे पहले इसको पूरा पूरा मिला देखो 3, x की पावर 3 इसको जाएगा पूरा पूरा, उसके साथ कुछ नहीं आएगा, ये तो आएगा ही नहीं बेचारा। x की पावर पूरी 3 इसको मिली, फिर इसके 2 होगी, फिर इसको 1 मिल गई, फिर इसको 1 होगी, इसकी 2 होगी, फिर लास्ट में इसको भी पूरा पूरा मिलना चाहिए तो 3 हो। तो पावर्स तो बहुत सिंपल है कि जो यहां पावर है वो सबसे पहले इसको मिलेगी, फिर एक कम होती जाएगी। ऐसे ही पावर 4 में सबसे पहले x की पावर 4, फिर x की पावर 1 कम, y की बढ़ गई, फिर x की और कम, 1 y की बढ़ गई, y की, ऐसे करके करके y की पूरी ले। तो ये पावर्स का तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। पावर में पैटर्न देखना तो बहुत ही है। अब x प्लस वाई की पावर 100 में मुझे पता है सबसे पहले x की पावर 100 आएगी, फिर x की पावर 1 कम होगी और y की पावर हो जाएगी, फिर x की पावर 1 और कम होगी और y की पावर 2, तो और फिर y की पावर 100 आ जाएगी। तो पावर्स तो मैं लिख सकता हूं देखो, x की पावर 100 से शुरू होगा ये, फिर कम होती जाएगी, y की बढ़ती जाएगी और वो पूरी हो जाएगी। बात है कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स कैसे लाए, तो ये बहुत ही गजब की चीज है। तो पैटर्न इन कोफिशिएंट्स देखिए बच्चे, ये मैंने उसी के कोफिशिएंट्स लिखे हैं बच्चे, मैं कहीं और से नहीं लाया हूं। ये 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 यही लिखे हैं ना, ये लिखे हैं मैंने। एक पहले वाले का, फिर 1 1, फिर 1 2 1। अब इनमें एक बहुत गजब चीज है, तुम ध्यान से देखोगे ना, इसको और इसको ऐड करो, ऊपर वाले को ऐड करो ये आ जाएगा, इसको और इसको 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 ऐड करो ये आ जाएगा। तो ऐसे करते करते मैं 5वां तो लिख सकता हूं। 5वां कैसे लिख दूंगा मैं, कि तुम इसको और इसको ऐड करो तो यहां पे 5 आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करो तो 10 आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करो 10 आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करो 5 आ जाएगा, एक इधर लिख देंगे तो आ गया 5वां रो। अब 6वीं का चाहिए तो फिर से ऐड करो, ऐसा ही क्रियाक्रम चलाओ। मैं देखो ये वाला मैंने कैसे लिख दिया, इसको देखते हो 5वां आ गया। अब 6वां कैसे, इसको और इसको ऐड कर दो, इसको 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 इसको, तो 6वां भी आ जाएगा, 7वां भी। ऐसे करते करते 100 तक जाते थे लोग, ऐसे करते करते लिखते थे। जब अरे बाबा आदम के जमाने में जब कुछ नहीं होता था तो उसने इसको लिखा, इसको लिखा, इसको देखा, इसका नाम दिया पास्कल ट्राइंगल। कैसा ऐसा कोई ट्राइंगल होता है, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ज्यादा। तो इसको नाम दिया पास्कल ट्राइंगल की पिछले वाली रो में ऐड करने से आगे वाले आ जाते हैं, तो इसका नाम हुआ पास्कल ट्राइंगल। पर इससे बात बन नहीं रही थी, क्योंकि अगर मुझे x प्लस वाई की पावर 100 चाहिए ना तो मुझे लिखने पड़ेंगे चीजें, तो उससे बात बन नहीं रही थी। तो फिर किसी ने बहुत अच्छी चीज देखी, ये क्या हो गया, इसको लिख दिया 0C0, इसको लिख दिया 1C0, इसको लिख दिया 1C1, और इस 2 वाली को लिख दिया ये, इसको लिख दिया ये, इसको लिख दिया ये। आओ आज तो मैं तुम किसी का लिखवा लो, लिख दूंगा अभी। अगर x प्लस वाई की पावर 1 वाले का 0 वाले का करना तो ये आएंगे, 1 वाले का ये, 2 वाले का ये, 3 वाले का ये, 4 वाले का ये। तो बताओ x प्लस वाई की पावर 100 वाले का क्या आएगा, x प्लस वाई की पावर 100, x प्लस वाई की पावर 100। तो कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, 100C0, 100C1, 100C2,
100 क्या बात कर रहे हो? तो देखो जिस आदमी ने ये चीज देखी होगी वो कितना महान आदमी होगा। अपन क्या कर रहे हैं, अपन तो जो उसने देखी थी उस बातों को देख रहे हैं। पर तुम सोच के सोचो यार कि कितना गजब आदमी रहा होगा। ये तो देख ही रहे थे, अरे ये तो कर ही रहे थे, काम चला ही रहे थे लोग पास्कल ट्रायंगल से, पर जिस आदमी ने ये देखा, तुम सोचो कितना शानदार चीज देखा उसने, कि अब तुम किसी भी पावर का लिखा दो, सट सट कोफिशिएंट आ गए। और पावर्स का अपन पहले देख चुके थे, पहले इसको मिलेंगे पूरी पावर, फिर इसको पावर 1 कम होएगा और वो y को चला जाएगा, फिर इसको पावर 1 और कम होएगा, x की पावर 98 और y को 2 चला जाएंगे, ऐसे ही चलते जाएंगे और लास्ट में y की पावर 100। क्या ये समझ पाए जादू? तो दो पैटर्न देखने, एक तो पावर्स में और एक कोफिशिएंट्स में। कोफिशिएंट ये बहुत गजब चीज देखी इसमें यार, इनको ये लिखना मतलब ये तो रिवोल्यूशन हो गया और पूरा टॉपिक बन गया इसके कारण है। अरे नहीं तो अपन ऐसे x प्लस वाई का स्क्वायर करते रहते बैठ के। हाँ तो ये समझ ही गए होंगे, समझ गए बात को। चलिए तो अब तो यही लिख देगा कोई, x प्लस वाई की पावर n लिख देगा अब तो कोई भी, x प्लस वाई की पावर n। तो देखिए nc0, nc1, nc2, nc3 और ncn। कोफिशिएंट दिख रहे हैं, nc0, nc1, nc2, nc3, ncn। समझे बात को? तो कोफिशिएंट्स आ गए। फिर पावर्स की, सबसे पहले x की पावर पूरी आएगी, x की पावर n, एक कम होगी इसमें बढ़ जाएगी, इसमें दो कम, एक बढ़ गई, गट खत्म खत्म। लो x प्लस वाई की पावर n ले आए अपन बातों ही बातों में। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ देख लो, पर वहां से यहां तक आने में लोगों को सालों लग गए, तब जाके ये आया था। तो अब अपने पास आ ही गया है तो इसको ध्यान तो रखना ही है। इसकी मीठी मीठी बातें अपन करते रहेंगे, कुछ बातें इसके बारे में देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चे, बोलो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान से देखो, 0 से शुरू हो रहा है। अगर एक से देखो NC, C1, C2, C3, CN, अगर ये 1 से शुरू होता तो n नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पे कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स? n+1। तो कभी ये गलती मत कर देना n वाली। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n+1। देख लो 0, NC 0, 1, 2, 3, भाई 1 से n तक n और एक 0 वाली n+1। दूसरी बात, एवरी टर्म इन द एक्सपेंशन इज ऑफ सेम डिग्री इक्वल टू n। मतलब जो भी टर्म है, इस टर्म की डिग्री x की पावर n, इस टर्म की डिग्री, भाई वेरिएबल है उनकी पावर्स का सम कर दो, जितने भी वेरिएबल है उनकी पावर्स का सम कितना है n, इसमें भी पावर्स का सम n, तो मतलब डिग्री n है, दैट इज सम ऑफ पावर्स ऑन x एंड y इक्वल टू n। तो मतलब जो भी ये होमोजीनियस है, एक बात होमोजीनियस है, ठीक है। हाँ आइए, पावर ऑन x डिक्रीजेज बाई 1, मतलब x पे पावर 1 से कम हो रही है और y इंक्रीज बाई 1 इन द सब्सिक्वेंट टर्म्स। तो सीधा दिख रहा है x की पावर 1 से कम होती जा रही है, y की बढ़ती जा रही है। क्लियर है बिल्कुल। ये NC0, NC1, NCn आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ये जो टर्म्स है इनके कोफिशिएंट्स है, आर आल्सो नोन एज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो इनका एक फेमस नाम है बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, मतलब ये ऊपर वाला n खा जाते हैं लोग, लिखना ना पड़े हैं C0, C1, C2, CN, तो ये खा जाते हैं, ठीक है क्या? तो समझ गए होंगे ये इसके बारे में, मीठी मीठी बातें हैं। अब चलिए चलते हैं बहुत ही बच्चों वाले, देखो दिख रहा है बच्चों का इजी क्वेश्चन, एकदम अरे एकदम एकदम बेसिक लेवल, पर इसमें भी कुछ सीखेंगे अपन। देखिए हाँ क्या करना है, 5C0 इंटू एक्स की पावर 5 से शुरू होगा, प्लस 5C1 इंटू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 1, 5C2 एक्स की पावर 3 वाई 2, 5C3 एक्स की 2 वाई 3, 5C4 x1 y4 प्लस 5C5। क्लियर है? ऐसा लिखा जाना चाहिए। अरे कल तो मैं और चीजें बताऊंगी इसके बारे में, अच्छी अच्छी चीजें, पर अभी देखो जो देखा है वो ऐसा ही होना चाहिए। 5C0 1 होता है, 5 में से एक 0 वस्तु लेने का तरीका तो ये, हाँ 5C1 तो ऊपर नीचे 1 है तो एक ही है, 1 है तो 5 ऊपर नीचे 1, तो ये आ जाएगा। और ऐसे ये 2 है तो ऊपर वाले को 2 बार लिखो, नीचे वाले को भी 2 बार लिखो। यहां पे 3 है
तो ऊपर वाले को 3 बार लिखो, नीचे वाले को 3 बार। पर देखो डिफरेंस 2 है क्या, इनका डिफरेंस 2 है, तो 5 4 इंटू 1 2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, प्लस यहां पे देखो 5c4, डिफरेंस 1 का है, तो ऊपर वाला 1 नीचे वाला भी 1। समझ में आया? और ये 5c5 तो अब पता ही है 1। तो ऐसे कितना जल्दी लिख पाए देखो, और बिना पेन, मतलब आप इसको तो ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। बस मैं ये एक बार बेस बहुत ही कुछ एकदम बेसिक से शुरू किया इसलिए बताया, बाकी बताना नहीं चाहिए। मैं तो ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप यहां से सीधा यहां आए, कोशिश करो यहां से सीधा यहां आए। मतलब 5c1 5 इंटू 1 ये लिखना था, यहाँ पे 2 तो अच्छा, यहाँ पे 3 तो ये खत्म खत्म। क्लियर है क्या? तो अब ये वाला करिए, ये वाला करिए, a प्लस बी की होल पावर। अब a प्लस 2b की होल पावर 4 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये है a प्लस 2b की होल पावर 4। ये x का काम करेगा और ये y का, x प्लस वाई की पावर n। तो सीधा सीधा लिख दिए 4c0 इंटू ए की पावर 4 प्लस 4c1 ए की पावर 1 कम होगी इंटू वाई की पावर 4c2 ए की पावर 2 2b की पावर 2 4c3 ए की पावर 1 कम 2b की क्यूब 4c4 2b की पावर। बस खत्म, वैल्यू पुट करो। 4c0 1 होता है तो 1 की पावर 4 प्लस, अब देखो बना पेन चलाए तो 4c1 1 का है, तो एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, तो 4/1 तो 4, और ये हो जाएगा 8 a क्यूब बाई बी। 4c2 2 ऊपर वाले लिखो, 2 नीचे वाले, 4 3 1 2 4 3 1 2 तो 12/6 6 तो 24 a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये डिफरेंस 1 है, तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो 4 और ये 8 तो ये 32 ए बी का क्यूब प्लस 16 बी। 4c4 तो 1 होता ही, तो ये आ जाए। तो ये आपको आना चाहिए। क्या बात क्लियर है? इसमें हेल्प नहीं। और बच्चे ये देखो पहली बार पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। अरे इतनी बड़ी चीज है कि कैसे इसको हैंडल करना है, बिल्कुल अच्छे से लिखिए। और जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो स्किप करो ना यार, थोड़ा तेज चला लो, 2 की स्पीड होती है ना, पता है कि नहीं? अरे है सर। चलिए ये वाला, इसको लिखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, और ये कई बार अपने काम आएगी। देखिए x प्लस वाई का पावर होल n लिखिए, तो वो आता है nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस nc3 x की पावर n माइनस 3 y की पावर 3 प्लस ncn x की y की पावर है। अब कोई आपको आके बोल दिया आज कि सर हमें x माइनस वाई की पावर n चाहिए, तो क्या करोगे तुम? x माइनस वाई की पावर n कैसे लिखोगे? x माइनस वाई की पावर n कैसे लिखोगे? क्योंकि फॉर्मूला तो अपने पास ही है, तो इसको थोड़ा गौर से देखिए। इसको लिख देंगे अपन x प्लस ऑफ माइनस वाई की होल पावर n। अब ये लिखा कैसे जाएगा? लिखा कैसे जाएगा x माइनस वाई की पावर n? तो देखिए बच्चे, इस वाले में इस वाले में x की जगह तो x ही है, y की जगह माइनस वाई। मतलब इस वाले में x की जगह तो x है, पर y की जगह क्या है? माइनस वाई। तो इस ऊपर वाले में x की जगह x लिख दो और y की जगह माइनस वाई लिख दो। तो देखो क्या होगा, x की जगह तो x ही है, y की जगह माइनस वाई लिखेंगे तो यहां पे ये माइनस बाहर आ जाएगा, पावर 1 है ना, माइनस बाहर आ जाएगा। तो nc1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू वाई। यहां पे y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो ये स्क्वायर है, तो कुछ बाहर नहीं आएगा। क्या क्या क्या? माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे y का क्यूब है तो वो एक माइनस बाहर आ जाएगा। कुल मिला के y की जहां जहां ओड पावर है वो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस वाई की पावर। क्लियर है? अब इन दोनों को ऐड कर दो बच्चे, इन दोनों को ऐड करो, एक बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ, तो वो आप देखते देखते भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में इसको याद करने की जरूरत नहीं है एज सच, ये आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा। इसको और इसको ऐड करेंगे तो देखो ये दोनों ऐड होंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो बेसिकली ये और ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स हो गया, ये और ये ऐड हो गया 2 टाइम्स nc0 x की पावर है। ये कैंसिल हो गया, ये फिर से 2 टाइम हो गया तो 2 बाहर है,
और ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, NC4 इंटू एक्स की पावर n-4 y की पावर 4, तो ये चलेगा। तो ये चीज अपने पास इकाई है, बहुत ही गजब की चीज है वैसे तो। बाकी अपना विजुअलाइजेशन ही इतना हो जाएगा कि ये अपन आराम से लिख पाएंगे कि अच्छा इसको ऐड किया तो y का जो ओड पावर वाले थे वो कैंसिल हो गए, इवन पावर मतलब NC0 NC2 NC4 वाले कितने हो गए, डबल हो गए। कितने हो गए, डबल हो गए। क्या बात क्लियर है? पक्का अच्छे से क्लियर है क्या ये बात? बिल्कुल सर। तो देखिए इसको लिख देते हैं हम, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे अपन। अब क्या होगा सर, इसके बराबर 2 टाइम्स NC0, यहां पे x की जगह क्या, यहां पे x की जगह ये है, y की जगह ये, x ये है y ये, तो x की पावर n मतलब √2 की पावर n का मतलब 6 प्लस NC2 इंटू √2 की पावर n-2, 2 कम कर दो इसमें से तो कितना हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 1 ही है ना, 1 की पावर 2। अब यहाँ पे -1 मत करने लग जाना यार, x और माइन थोड़ा ध्यान से। तो NC4 इंटू √2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 4, अरे n का मतलब कितना है यहाँ पे, n का मतलब 6 है ना, 6 तो ये आ जाएगा लास्ट 6C6 इंटू √2 की पावर 0 इंटू 1 की पावर 6। तो इसको कर लो भाई कंप्यूट। 6C0 1 होता है इंटू, अरे 6 में से 0 लेना है तो एक ही तरीका, और ये हो जाएगा 8 प्लस 6C2 6 5 1 2, 2 का है नीचे वाला 2 है तो 6 5 1 2 लिखो, 6 5 1 2 तो 15 इंटू ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर तो मतलब 4 प्लस ये कितना है, देखो वैसे तो 4 है पर डिफरेंस देखो कितना है 2 का, तो इसलिए 2 बार ऊपर वाला क्या बोला डिफरेंस देखो 6 5 1 2 तो 15 आ जाएगा इंटू ये कितना 2 प्लस 6 1 इंटू 1, तो ये देखिए बच्चे 2 इंटू 60 90 99 तो ये आ जाएगा 198। समझ में आया? तो ये चीज ध्यान में रखते हुए इसको लिखेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और इसको आप समझ ही जाओगे, विजुअलाइज ही कर जाओगे आगे जाके, तो रटने की जरूरत नहीं है। और अगर अपने ऐसे हैं बच्चे की यार ये होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता सर, क्या पता नहीं, तो फिर थोड़ा सा एक बार याद कर लो, आगे जाके आप अपने आप ही समझ जाओगे। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन है, ये गजब का क्वेश्चन है भाई, जेईई मेंस इसके पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए बच्चों से, इसी क्वेश्चन के पीछे पड़ा हुआ है वो जेईई मेंस। तो ये देखिए यहां पे भी x और ये y, x प्लस वाई x माइनस वाई, अरे वही हो गया ना, x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n। तो पीछे वाला देख लो, उसी का हेल्प ले लेते हैं। तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है कितना 2 टाइम्स NC0 x की पावर n प्लस NC2, मतलब इवन वाले आते हैं बेसिकली, समझ गए क्या? तो ये x प्लस वाई x माइनस वाई, तो करो शुरू 2 टाइम्स 5C0 इंटू x की पावर 5, x की पावर n ही होता है, शुरू यहीं से होगा, प्लस 5C2 x की पावर 2 कम हो जाएगा इंटू y ये रहा एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5C4 x की पावर 2 और कम हो जाएगा इंटू वाई एक्स क्यूब माइनस 1 का होल पावर 4। 5C6 तो होगा नहीं, 5C6 नहीं होगा ना बच्चे, अरे 5C6 थोड़े ना हो सकता है, 5C0 5C2 5C4 5C6 नहीं होगा, तो इतना ही होगा। तो गौर से देखो यही है, x की बार 5 2 कम हो गया, 2 और कम हो गया, बाकी अगले दिन तो मैं और अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा, अभी बस ये लगाना सीख लो रे ऐसे ही। हाँ तो देखिए बच्चे 2, ये वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस ये 5 4 1 2, देखो 2 है तो 5 4 1 2, 5 4 1 2 तो 10 एक्स क्यूब इंटू इसका स्क्वायर तो एक्स क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या है 5C4 क्या है, तो अगर अभी देखोगे तो 4 है पर डिफरेंस देखो 1 है, तो 5 ऊपर 1 लिखो नीचे 1 लिखो तो 5 इंटू एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा,
ये एक एंड रूट कटेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x की पावर 6 माइनस 2x³ प्लस 1। समझ जाओगे ये इतना तो? बिल्कुल समझ जाएंगे सर। तो 2 इंटू ये x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 6 माइनस 10x³ प्लस 5x की पावर 7 माइनस 10x की पावर 4 और माइनस प्लस 5। 2 से मल्टीप्लाई और कर दो भाई, तो x की पावर 7 तो 10x की पावर 7 प्लस 20x की पावर 6 माइनस प्लस 2x की पावर 5 माइनस 20x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 3 प्लस का 10x। ये है, ये इसका एक्सपेंशन है, शायद सही लिखा है, तो आराम से कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या ये थोड़े ना पूछेगा, ये ऑप्शन में तो वो दे नहीं सकता। अरे ये तो ऑप्शन में नहीं दे सकता ना वो, तो क्या पूछ सकता है वो पूछ सकता है ये एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री बताओ। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है 7, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, तो देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो कितना आंसर हो जाएगा 7। या पूछ सकता है सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड डिग्री टर्म्स, यहाँ पे ऑड डिग्री के जो टर्म्स आ रहे हैं उनके कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए। तो ऑड डिग्री एक तो ये है, अरे ऑड है ना इसकी डिग्री, एक इसकी है, एक इसकी है, एक इसकी है। तो इन जो ये टर्म्स है इनके कोएफिशिएंट्स का सम बताओ। तो इनके कोएफिशिएंट्स का सम कितना हो रहा है 10 और 2 12 और 2 10 22, 22 माइनस 20 तो 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 आंसर। अरे सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड डिग्री टर्म्स, देख लीजिए ऑड डिग्री के टर्म्स उनके कोएफिशिएंट्स का सम। अच्छा सर अगली बार क्या आएगा, इवन पूछ लेगा। अरे इवन पूछ लेगा और क्या पूछेगा। तो ये है बच्चे बात, मोटी मोटी बात की बात करें तो ये है आराम से। तो आज अपन ने कुछ क्वेश्चंस लिए, कुछ फीलिंग्स लिए, कुछ कैलकुलेशन करने का तरीका सीखा है। और अभी ध्यान दें एक लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा ही लेक्चर कंप्लीट है ना। तो अरे 45 मिनट एक लेक्चर होता है 1.5 आवर का, तो उस हिसाब से देखें और अच्छे से तैयारी करें। और बाकी हो सकता है कुछ लोगों को लगे सर क्या, पर यहाँ एम ये है बच्चे कि अगर आप सब जगह से थक हार के आ रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उन बच्चों के लिए ये है, क्योंकि इतना आसान नहीं है आईआईटी में जाना। तो ऐसे कुछ बच्चे कि सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो क्या पता क्या पढ़ा रहे हैं वो, क्या पता टीचर क्या बता रहे हैं। अब हाँ वो उनकी दिक्कत नहीं है, टीचर की भी दिक्कत नहीं है, वो लेवल का मिसमैच है। तो इसलिए ऐसे बच्चों के लिए ये बनाए जा रहे हैं। तो इनका एम बिल्कुल क्लियर है कि अगर बच्चा मेहनत करना चाहता है, कितनी भी मेहनत कर सकता है, तो बिल्कुल वो यहां से समझ सकता है। तो ऐसे ही किसी बच्चे को आप जानते हो सकता है आप भाई खतरनाक हो तो आप 2 की स्पीड में देख लो यार, पर ऐसे बच्चे को जानते हो कि उसको जरूरत है तो उसको आप बता सकते हो। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कि कैसा लगा। बाकी पर्पज वीडियो को आपको समझ में आना चाहिए, तो क्या ये कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर कीजिए बच्चे। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।